नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल खंड कक्षा 10। प्रश्न आता है कि बांध क्या है। प्रश्न आएगा कि बांध से क्या आशय है, बांध का क्या अर्थ है। तो बांधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत मतलब विभाजन किया जा सकता है। बांध का आशय, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है। बांध क्या है? दोनों तरफ, जिस जगह दोनों तरफ ऊंचाई की जमीन हो या दोनों तरफ पहाड़ी हो और बीच से नदी निकलती हो, तो उस जगह में खड़ी दीवार करके और उस नदी के जल को रोक दिया जाता है। यही बांध है। आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है। तो क्या बनाती है? झील कह सकते हैं, जो जल भरण होता है, जो जल इकट्ठा होता है उसको झील कह सकते हैं। बांध का आशय, बांध का मतलब, बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है। बांध का मतलब किससे लिया जाता है? जलाशय से। जहाँ जल भरा है वो मेड़ से नहीं, जहाँ बांधा गया है उससे, उसे बांध नहीं, जो जलाशय है उसे बांध कहा जाता है। जहाँ पानी भरा है, जहाँ जल भरा है, तो इसलिए ढांचे को बांध न कह करके बांध किसे कहा जाता है? जहाँ तक जल भरा होता है उसको कहते हैं बांध का क्षेत्रफल। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या निरंतर बहता है। अधिकतर बांधों में क्या होता है? पानी भरने के बाद जो ओवरफ्लो होता है, तो जहाँ ढलवां हिस्सा होता है, ढलान होता है, वहाँ से पानी, एक्स्ट्रा पानी बहता रहता है। या फिर जब पानी कम हो जाता है तो रुक रुक के धीरे धीरे निकलता रहता है। पानी निकलने के लिए जो जगह बनाया जाता है, तो वहाँ से धीरे धीरे बरसात में तो लगातार जाएगा, लेकिन ठंडी और गर्मी में वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अब आता है बात वर्गीकरण की। वर्गीकरण, बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। बांधों का जो वर्गीकरण है उन्हें अलग अलग नाम से बांटा जाता है। तो उनका जो क्षेत्रफल है या पानी भराव का क्षेत्रफल और जो मेड़ बनाया जाता है जल भराव के लिए, पानी रोकने के लिए, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में वो जो बांध बनाया जा रहा है तो उसमें कितना जल भराव हो सकता है, उस प्रकार से उसमें योजनाएं लागू की जा सकती हैं कि उसमें कौन कौन सी योजना चलाई जा सकती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? ऊंचाई के अनुसार। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। तो बांधों को जो उनकी संरचना है, तो उसे किस प्रकार से, या तो मिट्टी से साधारण तौर पर छोटा बांध बनाया गया है, या फिर लकड़ी पत्थर मिला करके और छोटा मोटा बांध बना दिया गया है, या फिर कंक्रीट सीमेंट से ठोस बंधान बना के और बड़ा बांध बनाया जा सकता है। तो इसलिए बांध के कई प्रकार होते हैं। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से बांध? ऊंचाई के अनुसार। जैसे जिस बांध के मेड़ का ऊंचाई बहुत नहीं रहेगा तो उसे
उस प्रकार का नाम दिया जाएगा। कोई मुख्य बांध होता है जो बड़े होते हैं, फिर नीचे बांध जो कम मेड़ का होता है, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बड़े बांध, मुख्य बांध, नीचे बांध और मध्यम बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के बांध का वर्गीकरण किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।